हेलो गाइस, दिस इज़ देवांश कौशल्यान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड वन शॉर्ट रिवीजन। और गाइस, वन शॉर्ट रिवीजन को करने से पहले आप तब तक मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, अब हम हमारा शुरू करते हैं वन शॉर्ट रिवीजन ए लेटर टू गॉड चैप्टर 1। सो गाइस, लेट्स बिगिन। हाँ गाइस, ये हमारा वन शॉट रिवीजन शुरू हो चुका है ए लेटर टू गॉड का। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो हमारा वन शॉट रिवीजन है ये बेसिकली स्टोरी की तरह होने वाला है। सो गाइस, ए लेटर टू गॉड के जो अबाउट राइटर ऑफ दिस लेसन। तो पहला पॉइंट हमारा, द राइटर फुल नेम वाज G.L. फ्यूंटस है। ए लेटर टू गॉड के राइटर हैं G.L. फ्यूंटस। ही वॉज ए मैक्सिकन पोइट, नोवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। ये एक मैक्सिकन पोइट थे, नोवेलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे। ही वॉज बॉर्न इन 17 नवंबर 1897 में। ये बॉर्न हुए थे 17 नवंबर 1897 में। ही वॉज डाइड इन 10 दिसंबर 1966 में। और ये डाइड हुए थे 10 दिसंबर 1966 में। किसके कारण? ड्यू टू कैंसर, उन्हें कैंसर हुआ था। और हिज फुल नेम वाज गैरियो लोपेंज फ्यूंटस। उनका पूरा नाम था गैरिगोरियो लोपेंज फ्यूंटस। गाइस, आगे चलते हैं। हाँ गाइस, अब हमारे लेटर टू गॉड में कैरेक्टर इन दिस लेसन। पहला कैरेक्टर क्या है हमारा लेटर टू गॉड में? लेंचो। दूसरा कैरेक्टर क्या है? लेंचोज फैमिली। तीसरा कैरेक्टर क्या है? पोस्ट मास्टर। चौथा है पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज़, यानी जो हमारे पोस्ट मास्टर के एम्प्लॉयज़ थे। और लेंचोज फैमिली का मतलब लेंचो की जैसे वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, ये उसकी फैमिली थी। सो गाइस, आगे चलते हैं। और मैं बता जा रहा हूँ ना, ये कहानी बहुत स्टोरी की तरह बताने वाला हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ गाइस, आगे है ये लेटर टू गॉड इंट्रोडक्शन। अब मान लो इंट्रोडक्शन ऐसे लेटर टू गॉड में क्या क्या हुआ। पहला पॉइंट है, ए लेटर टू गॉड इज ए स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम फेथ इन गॉड, यानी भगवान के प्रति भावना। जो फेथ था लेंचो का, वो भगवान के प्रति भावना के ऊपर थी। लेंचो वॉज हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक बहुत मेहनती किसान था। हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रेन, और उसकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई थी बारिश के कारण। लेंचो वॉज राइटिंग ए लेटर टू गॉड, फिर उसने एक लेटर लिखा गॉड के लिए। अब गाइज, लेट अस वी सी व्हाट हैपन इन दिस चैप्टर। अब हम आगे देखते हैं। अब हम गाइस आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में मतलब क्या होगा। कि लेंचो ने लेटर तो लिख लिया, अब आगे क्या होता है। तो गाइस, एक और स्लाइड है, ये समरी है हमारी ए लेटर टू गॉड की चैप्टर की। सो गाइस, पहला पॉइंट है, लेंचो वाज ए पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक बहुत ही गरीब है, हार्ड वर्किंग मतलब बहुत मेहनत करने वाला किसान है।
लेंचो हाउस वाज ऑन द टॉप ऑफ द हिल। लेंचो का घर कहाँ है? टॉप ऑफ हिल पे है और अलोन है इन द वैली। वो वैली में उसका घर एकदम अलोन है, मतलब है ही नहीं, उसके अलावा कोई घर है ही नहीं। तीसरा पॉइंट है लेंचो नीडेड ए गुड रेनफॉल। लेंचो एक अच्छी बारिश चाहता है, किसके लिए? अपनी क्रॉप्स को उगाने के लिए, क्योंकि इसके पास एक खेत है, वो खेत में पानी डालना चाहता है, तो इसलिए वो ये चाहता है कि अच्छी बारिश हो जाए। चौथा पॉइंट है एक दिन, यानी वन डे इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग। एक दिन बूंदाबांदी शुरू हुई। लेंचो वाज फेल्ट एज न्यू सिल्वर कॉइन। लेंचो ऐसे मतलब लेंचो को लगने लगा कि ये जो मेरे लिए बारिश हो रही है, यानी भगवान ने जो बारिश करवाई है, वो एक न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह है। पांचवा पॉइंट है हमारा, फिफ्थ पॉइंट है द रेन वॉज फेल्ट फॉर एन आवर। जो रेन है वो एक घंटे के लिए, हाँ, एक घंटे के लिए हो गई। अब गाइस एक बार बताइए, जो 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 मतलब जो बारिश एक घंटे के लिए हो गई, एक घंटे मतलब कंटिन्यूअस पानी पड़ता रहा, उस खेत का क्या होगा? तो लेंचो क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, वो खेत बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, है ना। अब फिर उसके बाद लेंचो सोल वाज फिल्ड विद, अब एक घंटा पानी पड़ गया, अब उसके बाद वो उदास हो गया। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। अब गाइज मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपने इन पॉइंट्सों को मतलब सुन लिया या देख लिया, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये मेरी इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। हाँ गाइज, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब वो उदास तो हो गया, अब उसके दिमाग में एक विचार आया। ही थॉट ही राइट्स ए लेटर टू गॉड। मैं भगवान को पत्र लिखूं। उसने उस लेटर में क्या लिखा? ही रोट गॉड प्लीज़ हेल्प मी, माई क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड दिस ईयर ड्यू टू रेन। उसने सोचा, उसने ये मतलब सोचा कि मैं भगवान को पत्र लिखता हूँ, है ना। उसने ये लिखा कि गॉड प्लीज़ हेल्प मी, माई क्रॉप्स, मेरी जो फसल है वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गई है। किस चक्कर में? रेन के कारण। मी एंड माई फैमिली गॉन हंग्री दिस ईयर, जो मैं और मेरा परिवार बिल्कुल भूखे भूखे मर जाएंगे इस साल। देन ही पुट लेटर इन एनवलप एंड एड्रेस टू गॉड। उसने मतलब उसने लेटर को एनवलप में रखा और एड्रेस कर दिया टू गॉड, मतलब गॉड के पास। अब अगला पॉइंट है, ठीक है। पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज टुक लेटर टू मेल बॉक्स एंड शोड टू पोस्ट मास्टर। जो पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज थे उन्होंने उस लेटर को निकाला, किससे निकाला? मेल बॉक्स से निकाला और दिखाया पोस्ट मास्टर को। एवरीवन वाज वेरी लाफिंग, मतलब उस लेटर को देख के ही सब बहुत ही जोर जोर से हंसने लगे। आगे चलते हैं गाइस। क्विकली पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प, मतलब एकदम वो अचानक से उसमें भावना आ गई कि काश मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसकी मदद करता हूँ तो ये मेरे लिए एक्ट ऑफ चैरिटी हो जाएगा। तो ही कलेक्टेड मनी एंड पुट इन एनवेलप एंड फॉर्म ए सिग्नेचर गॉड। उसने मनी को कलेक्ट किया एम्प्लॉय से और खुद की सैलरी में से भी कुछ डाला और एनवेलप को पुट किया और मतलब सिग्नेचर डाल दिया गॉड, ताकि उसे लगे कि ये लेटर गॉड ने भेजा है। अगला पॉइंट, ही रिसीव द लेटर एंड ओपन। उसने उस मतलब जो लेटर आया उसने लेंचो ने रिसीव किया एंड उसने खोल के देखा।
ही बिकेम एंग्री। अब भाई साहब बहुत ही गुस्से में आ गए लेंचो। बहुत एकदम गुस्से में क्यों आया अगले पॉइंट में पता चल जाएगा। ये मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। इन लेटर देयर वाज ओनली 70 पीसो, यानी उस लेटर में कितने रुपए आए, 70 पीसो आए। लेकिन उसने मांग करी थी कितने की, 100 पीसो की। ठीक है। इमीडिएटली ही रोट ए लेटर एंड पुट इनटू द मेल बॉक्स। उसने तुरंत ही एक लेटर लिखा और डाल दिया मेल बॉक्स के अंदर। अब जो फिर उसके बाद फिर पोस्टमैन के पास लेटर आया, लेंचो रिक्वेस्ट टू गिव बैक माई 30 पीसो बैक। उनने पढ़ा कि लेंचो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे 30 पीसो वापस कर दो। अब एक गाइस इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। ही रोट दैट डू नॉट सेंड बाई मेल। उसने ऐसा क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि उसे लग रहा था कि जो उसके 30 पैसों हैं वो इन्होंने, जो पोस्ट मास्टर हैं उन्होंने सबने निकाल लिए हैं। इसलिए उसने ऐसा कहा, ही रोट दैट डू नॉट सेंड बाई मेल प्लीज़। सॉरी गाइस, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है। प्लीज़ सेंड मी डायरेक्टली। एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ सेंड मी डायरेक्टली, यानी मुझे जो 30 पीस है वो डायरेक्टली भेजो। अब लेंचो के हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिम ही वॉज ए बंच ऑफ क्रूज, यानी बदमाशों का झुंड। सो गाइज, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। और गाइज मैंने कहा था ना, ये वन शॉट रिवीजन है। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियो जल्दी जल्दी मिल सके, ताकि मैं जल्दी जल्दी ये सब इंग्लिश के जितने भी चैप्टर हैं मैं उनकी वन शॉट वीडियो बनाऊं, ताकि आपको पहुंचे और आपको वो लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। और गाइस, और मतलब अगर आपको इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखना है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से पहले आप वो देखिएगा, तब उसके बाद ये वन शॉट रिवीजन का वीडियो देखिएगा। सो गाइस पूरी तरीके से अच्छे से आ जाएगा आपको समझ में। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं कह रहा हूँ आपसे, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो गाइस थैंक यू और जय हिंद।